मौका 68वें जन्मदिन का था। गुलाबी रंग का सूट पहनकर मायावती लखनऊ के पार्टी दफ्तर पहुंची। बीएसपी चीफ की तरफ से कहे जा रहे एक एक शब्द को लखनऊ से दिल्ली तक बड़े ध्यान से सुना जा रहा था, क्योंकि मायावती आज के ही दिन इस बात का फैसला सुनाने वाली थी कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं। शुरुआत में उन्होंने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। मुफ्त राशन की स्कीम को गुलामी का प्रतीक बताया। अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम बनाया हुआ है। मायावती की तरफ से कही गई ऐसी बातें इंडिया गठबंधन के लिए पॉजिटिव साइन थी, लेकिन जैसे जैसे मायावती पन्ने पलटती गईं, इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को झटका लगता गया। कुछ ही देर में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। सियासत की जंग में गिरगिट जैसी उपमाएं दी जाने लगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती ने जैसे ही अखिलेश यादव पर हमला बोला, तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने की जो 1% गुंजाइश बची थी, वो भी खत्म हो गई। मायावती ने गठबंधन में शामिल होने से इनकार क्यों किया, वो आपको बताएंगे। उससे पहले अखिलेश यादव पर वो हमलावर क्यों हुई और अखिलेश यादव से सावधान रहने के लिए क्यों कहा, ये समझिए। दरअसल 19 दिसंबर को जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब मायावती का जिक्र होते ही समाजवादी पार्टी भड़क गई थी। सपा ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मायावती गठबंधन में शामिल हुई तो वो गठबंधन तोड़ देंगे। लेकिन 9 जनवरी को जब लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की तो मायावती का सम्मान करने की बात कही। पार्टी नेताओं से कहा कि अगर मायावती गठबंधन में शामिल होती हैं तो उन्हें कोई परहेज नहीं। अखिलेश यादव ने मायावती की गारंटी पर भी सवाल खड़े किए थे और सपा सुप्रीमो के ऐसे ही बयानों के चलते मायावती उन पर भड़की हुई हैं। मायावती ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इस बात की चर्चा तो बहुत पहले से थी कि मायावती अपने बर्थडे पर सरप्राइज देने वाली हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं पता था कि मायावती का सरप्राइज उनके लिए टेंशन बढ़ाने वाला होगा। मायावती जी का और बहुजन समाज पार्टी का निर्णय है, वो अलग लड़ना चाहे, उन्हें शुभकामनाएं। बहुदलीय लोकतंत्र में हर शख्स को आजादी है कि वो कैसे चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन देश 2024 में विशेष परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपने सियासी ढलान पर है। विधानसभा और विधान परिषद में मायावती के एक विधायक है और ऐसे हालात के बावजूद अगर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो समाजवादी पार्टी इशारों में इसे बीजेपी की सियासी चाल बता रही। देखिए, कौन कहा जा रहा है वो उनका निर्णय है, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन किसके कहने पे कह रहा है, क्या कर रहा है, अब इसकी पता नहीं ना। 2019 में मायावती और अखिलेश ने जब गठबंधन किया था तो बीजेपी को यूपी में करीब 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इस बार मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो बीजेपी की घेराबंदी और मजबूत हो सकती थी। हालांकि बीजेपी कहती है कि मोदी के आगे कोई भी गठबंधन नहीं टिक सकता। चुनाव अलग लड़ने या इंडी गठबंधन या किसी से मिलकर के लड़ने, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें 2024 में जीतने की तैयारी करके लड़ रही है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है, यह लोगों ने तय कर लिया है। 2019 में बीएसपी ने अगर लोकसभा की 10 सीटें जीती थी तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन बड़ी वजह था।
मायावती जानती हैं कि अकेले चुनाव लड़ने पर नतीजे क्या हो सकते हैं और ये सब जानने के बावजूद अगर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी।